पुष्पा 1 को रिलीज हुए 3 साल हो चुके हैं एंड आई एम श्योर कि इस वक्त तक तो मूवी की वो कुछ डिटेल्स एंड स्टोरी बीट्स को भूल चुके होंगे जिनके बिना तुम्हारा पुष्पा 2 देखने का पूरा एक्सपीरियंस खराब भी हो सकता है। पुष्पा 1 एक मेजर क्लिफहैंगर पर खत्म हुई थी एंड उस वक्त हमारे माइंड्स में कुछ ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे जो सीक्वल में बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं। इस वक्त हमारे माइंड से कितने ही ऐसे कैरेक्टर आर्क्स, मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग, यहाँ के क्राइम सिंडिकेट की हायरार्की, बहुत सारी छोटी बड़ी डिटेल्स तो भाई फेड आउट हो चुकी है जिनको रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में ना हम पुष्पा 1 दी राइज का एक पूरा रिवाइंड देखने वाले हैं कि उस मूवी में क्या हुआ था, क्यों हुआ था एंड इसका आने वाले पार्ट्स में क्या इंपोर्टेंस होने वाला है। आंध्र प्रदेश के शेषाचलन के जंगलों में लिटरली सोने से भी ज्यादा कीमती एक पेड़ पाया जाता है जिसको काटने पर सरकार ने तो बैन लगाया हुआ है, बट भाई अगर सरकार के सारे रूल्स फॉलो किए जाएं तो यह देश आज यहीं थोड़ी होता। यहाँ पर लाल चंदन की स्मगलिंग के लिए ना एक पूरा सिंडिकेट काम करता है। इसमें सबसे ऊपर है ये एमएलए जिसके पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से ये साले इलीगल काम हो रहे हैं यहाँ पर। फिर आता है चेन्नई का मुर्गन जो चेन्नई के एक पोर्ट से इस चंदन को जहाजों में भरकर चाइना पहुंचाता है। उसके नीचे मंगलम सेणु जो इस माल को मुर्गन तक पहुंचाता है। रेड्डी गैंग जो इस माल को जंगल से कटवाकर सेणु तक पहुंचाने का काम करते हैं। एंड सबसे नीचे हैं इनके मजदूर जो इस माल को मतलब जंगल से लाल चंदन को काटते हैं और रेड्डी गैंग के लिए काम करते हैं। पुष्पा जो अपने झुकेगा नहीं वाले एटीट्यूड के लिए अपना पूरा लेबर वर्क वाला काम छोड़ चुका था एंड एक दिन मजदूरी पर जाते टाइम जब ज्यादा पैसों के चक्कर में वो रेड्डी गैंग के साथ चला जाता है। वो वहाँ मजदूरी करता है, बट जब वहाँ पुलिस की रेड पड़ती है तो वो सारा माल एक ट्रक में भरकर वहां से भाग जाता है एंड वो उस ट्रक को कहीं छुपा कर खुद पुलिस के सामने आ जाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है, उसकी अच्छी खासी मार भी उसमें लगाई जाती है, लेकिन वो कुछ भी बताता नहीं है। एक ट्रक माल गायब होने की वजह से रेड्डी गैंग में तो भाई खलबली मच चुकी थी, तो वो लोग उसे छुड़ाते हैं एंड वो उनको उस माल को बता देता है कि उसने वो ट्रक कहाँ छुपाया हुआ। ऐसा करने से वो रेड्डी भाइयों में से दूसरे जक्का रेड्डी की नजरों में भी आ जाता है एंड यहाँ से स्टार्ट होता है पुष्पा का गोल्डन एरा और तेजी से ग्रो करते हुए पुष्पा गैंग के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मेंबर्स में आ जाता है, जिसकी अतरंगी बट यूनिक आइडियाज की वजह से वो धंधे को पुलिस से बचाते हुए काफी आगे लाकर खड़ा कर देता है। वो टाइम आता है जब मंगलम सेणु को अपना माल रेड्डी के अड्डे पर रखवाना पड़ जाता है। कोंडा रेड्डी इस बेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुष्पा को दे देता है। इवन कोंडा रेड्डी का छोटा भाई जॉली काफी फकअप कर देता है वहां पर एंड पुलिस भी इस बार पूरी तैयारी के साथ पहुंच जाती है माल पकड़ने के लिए, लेकिन पुष्पा अपनी शार्प डिसीजन मेकिंग की वजह से पूरा माल पुलिस से बचा लेता है, वहां उसे उस नदी में फेंक कर, जिसकी वजह से भाई पुष्पा सबका चहीता बन जाता है। वहां उसके लिए सेणु एक पार्टी रखवाता है जिसमें मेरी फेवरेट समंथा का एक आइटम सॉन्ग होने के बाद जब पुष्पा कहीं से सुनता है कि जो माल उनसे मतलब रेड्डी गैंग से सेणु 25 लाख पर टन के हिसाब से खरीद रहा है, वही माल वो आगे चलकर 2.5 करोड़ पर टन के नाम पर बेचता है किसी चेन्नई के मुर्गन को। फिर क्या था, पुष्पा जाता है सेणु के पास रेट बढ़ाने की बात करने, मुर्गन से सौदा करने के बाद जिससे भाई सेणु की सुलग जाती है एंड वहां से वो पुष्पा से एक तरह से अपनी दुश्मनी मानने लगता है। उधर एक साइड प्लॉट के दौरान पुष्पा की लव स्टोरी में श्रीवल्ली से बदतमीजी एंड ब्लैकमेलिंग के लिए कोंडा रेड्डी का सबसे छोटा भाई जॉली रेड्डी पुष्पा के हाथों पेला जाता है। बट जब ये बात कोंडा रेड्डी को पता चलती है कि उसके भाई को पुष्पा ने मारा था तो भाई वो पुष्पा पर अटैक करा देता है। वहीं पर सेणु के भी आदमी पहुंच जाते हैं एंड एक तरह से हम कह सकते हैं कि मूवी का क्लाइमैक्स यहीं पर टेक प्लेस करता है। कोंडा रेड्डी की डेथ यहाँ पर हो जाती है, बट जक्का रेड्डी को पुष्पा बचा लेता है एंड सेणु के साले मुगलिस को वहां पर वो मारकर अपने एक तरह से कह सकते हैं कि दुश्मनी को वेरीफाई कर देता है सेणु के साथ। फिर कोंडा रेड्डी के फ्यूनरल पर जब सब इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर वो एमएलए भी आ जाता है, तो एमएलए के सामने पुष्पा सेणु की सच्चाई खोल देता है कि भाई जो माल ये हमसे 25 लाख पर टन के हिसाब से खरीद रहा है वो ये 2.5 करोड़ में बेच रहा है, वो इतना बड़ा मुनाफा खुद रख रहा है, हमको क्या मिल रहा है। तो इतने बड़े धोखे का जब रिवील होता है तो एमएलए पुष्पा को पूरे सिंडिकेट का भाई इंचार्ज बनाकर वहां से चला जाता है एंड अब पुष्पा एक मजदूर से पूरे क्राइम सिंडिकेट का एक तरह से बादशाह बनकर बैठा हुआ है। इस तरह से हुआ था पुष्पा का राइज एंड अब पार्ट 2 में होगा उसका रूल। इसका सेटअप बैठाने के लिए उस इलाके में एक नए डीएसपी की पोस्टिंग होती है, भंवर सिंह शेखावत प्लेड बाय फहद फाजिल, जिसको जब पुष्पा ब्राइब करने जाता है तो वहां वो पुष्पा की दुखती रग दबाकर भंवर सिंह शेखावत अपना दबदबा बनाने को ट्राई करता है। बट अपनी शादी वाले दिन पुष्पा उसे भी उसके भाई कपड़े उतरवाकर उसकी औकात दिखा देता है। जब शेखावत सर को उसकी वर्दी के बिना उसका कुत्ता भी नहीं पहचानता तो भाई वो एकदम से अगला जाता है। वैसे एक फन फैक्ट, इस मूवी के डायरेक्टर ये तो चाहते थे कि भाई इस जगह पर अल्लू अर्जुन एंड फहद फाजिल का एक पूरा न्यूड सीन हो, लेकिन सेंसर बोर्ड के लिए मूवी को PG-13 रखने के लिए इन्होंने वो नहीं किया। भाई के मन की बात मन में ही रह गई है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि पुष्पा का कोई सरनेम नहीं था, किसी बड़े आदमी के यहाँ उसकी माँ काम करती थी जहाँ से प्रेग्नेंट होकर पुष्पा का जन्म हुआ। बट मुलेठी परिवार ने कभी भी पुष्पा को अपनाया नहीं। मुलेठी का सबसे बड़ा बेटा मोहन हर जगह पुष्पा एंड उसकी माँ को भाई हर जगह पर बेइज्जत करता रहता है। इवन वो पुष्पा की एंगेजमेंट सेरेमनी में भी जाकर लफड़ा कर देता है एंड उसको तोड़वा देता है, ये बोलकर कि बुड्ढे क्या तू अपने बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान से कर देगा जिसका कोई घर खानदान कोई सरनेम ही नहीं है। पुष्पा कैरेक्टर का भाई उसके सरनेम, उसकी माँ एंड श्रीवल्ली के अलावा कोई भी वीक स्पॉट नहीं है। बट भंवर सिंह
सिरणु एंड मोहन ये सब मिलकर पार्ट 2 में पुष्पा के इन्हीं वीक स्पॉट्स पर अटैक करने वाले हैं, जिनमें मोस्ट प्रोबेबली पुष्पा की मां की डेथ भी हो जाएगी, क्योंकि चंदन की लकड़ियों के साथ हम किसी का अंतिम संस्कार होते हुए भाई देख सकते हैं ट्रेलर में। यहाँ पर भाई फहद फाजिल के शेखावत सर, जो कि एक कट्टर पावरफुल करप्ट पुलिस ऑफिसर हैं, उनसे, उनके बदले की उस आग से, उनकी उस मेनेसिंग स्माइल से भाई मुझे तो बहुत उम्मीदें हैं। लेट्स जस्ट होप कि इस कैरेक्टर को नर्व ना कर दिया जाए पार्ट में। यार देखो, मैं एडमिट कर रहा हूँ, मुझसे ना एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इस वीडियो में मैंने बोला था कि भंवर सिंह हरियाणा से है एंड डब में बोला गया था कि उसे हिंदी नहीं आती, बट जब मैंने मूवी वापस से देखी तो मुझे समझ आया कि एक्चुअली वो राजस्थान से है। अभी हरियाणा से वो एक ट्रांसफर लेकर आया है एंड उसका हिंदी में हाथ थोड़ा तंग है। ये लिटरली एक लाइन थी मूवी में। भाई फिर भी अजीब तो ये भी है, मुझे याद आया तो मैंने बता दिया, वरना तुम में से कोई ना कोई तो भाई ये बोल ही देता कमेंट्स में आके कि चूतिया कुछ पता ना हो तो बताया मत कर। देखो, इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगा तुमको ये बताकर कि पुष्पा का चाइल्डहुड ट्रॉमा कितना ही बड़ा क्यों ना रहा हो, कितना ही स्ट्रेटेजिक माइंड क्यों ना रखता हो, पार्ट 2 में वो भले ही कितने ही गरीबों का मसीहा क्यों ना बन जाए, बट है वो एक क्रिमिनल ही। पुष्पा एक बैड कैरेक्टर है, जो वो करता है वो गलत है, लीगल नहीं है, क्राइम है। तुमको भाई इससे इंस्पायर होने की कोई जरूरत नहीं है। सच बताऊं तो कभी कभी मुझे तो लगता है कि भाई इस तरह की मूवीज को बैन कर देना चाहिए, जो हमारे समाज के लिए खतरा है, स्पेशली इंडिया जैसी एक कंट्री में। इस बारे में अगर तुमको ज्यादा जानना है तो मेरी इस वाली वीडियो पर क्लिक करके अंदर आ जाओ, तो मैं सब समझाता हूँ। यस, सब्सक्राइब।